नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जेल में बंद एसपी नेता आजम खान ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का आरोप लगाया है। रामपुर के एसपी जिलाध्यक्ष अजय सागर के लेटर पैड पर आजम खान का संदेश जारी किया गया, जिसमें आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब उन्होंने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की खामोशी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीतापुर की जेल में बंद सपा नेता का चिट्ठी के जरिए संदेश आया है। आजम खान ने अपने संदेश में लिखा है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों को हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल खुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। बेसहारा, अलग अलग और अकेला खाक और खून में नहाया हुआ अधिकार इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों और दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। आजम खान के इस लेटर से अब एसपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एसपी पर तंज कसा और कहा कि आजम खान एसपी के नेता हैं। एसपी को रामपुर का मुद्दा संसद में उठाना चाहिए। आजम खान की लड़ाई में उनके साथ हूँ। पहले समाजवादी पार्टी मुद्दे को सदन में तो उठाए। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अखिलेश यादव सभी मसले उठाते हैं। रामपुर का मुद्दा उठाया जाता है आजम खान के। संगठन चुनाव से पहले यूपी बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया। संगठन चुनाव को लेकर निर्देश जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बाहरी लोगों को मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, दागी लोगों को भी संगठन में जगह नहीं मिलेगी। यूपी बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी संगठन चुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। पार्टी की कोशिश संगठन में भरोसेमंद और पुराने चेहरों को जिम्मेदारी देने पर है। उन नेताओं को जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं देना चाहते जो बाहरी और दागी हैं। बीजेपी का संदेश साफ है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष में दागी और बाहरी को बागडोर नहीं मिलेगी। बीजेपी संगठन के पुनर्गठन को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने मानक तय कर दिए हैं कि जो मंडल और जिले के जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे वो बाहरी नहीं होंगे, यानी कि जो दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं उनको पार्टी संगठन में नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की साफ रणनीति है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर कार्यकर्ता होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। यूपी बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब क्षेत्रवार बैठकें भी हो रही हैं। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में ये बैठकें हुई हैं। इनमें मंडलों और जिलों की चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। इसमें संगठन चुनाव की बारीकियां कार्यकर्ताओं को बताई गयी। कहा गया कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए बूथ और मंडल इकाई का मजबूत होना बेहद जरूरी है। अब सवाल है कि अध्यक्ष के लिए किसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके लिए शर्त यह है कि वो कर्मठ कार्यकर्ता हो, पिछले 2 बार का सक्रिय सदस्य हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हुई हो, पूर्व में जिला और मंडल के पदाधिकारी रहे हों। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लगभग 2.5 करोड़ साधारण सदस्य बनाए। अगले चरण में हम लोगों ने लगभग 2 लाख से अधिक हमने सक्रिय सदस्यता की है। 1,62,000 स्थानीय समिति हैं। हमारे यहाँ स्थानीय समिति बूथ होता है। तो उन स्थानीय समितियों में हमने अधिकांश स्थानीय समिति के गठन का काम हमारा
पूरा हो गया है। प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत बूथों के गठन की प्रक्रिया से हुई थी। अब बारी बीजेपी के मंडलों और जिला अध्यक्ष के चुनाव की है। पंद्रह दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष और 30 दिसंबर तक बीजेपी जिला अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में चुनावी बैठकें हुई। इन क्षेत्रीय बैठकों में प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी, पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला चुनाव अधिकारी, जिला शहर चुनाव अधिकारी, मंडल संगठन और पूर्व सहयोगी शामिल हुए। अब हमें 15 तारीख तक मंडलों के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी है। फिर अगले चरण में हम 15 तारीख से 30 तारीख तक जिला अध्यक्षों के गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और संभवतः अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन जैसा पहले कहा गया था 15 जनवरी तक सभी प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव का प्रक्रिया पूरी करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भाजपा संगठन में चुनाव प्रक्रिया कराकर सभी पदों पर बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बीजेपी 1,65,000 बूथ अध्यक्षों में से 1 लाख बूथ अध्यक्ष नए चेहरों को बना चुकी है। इसी तरीके से 1918 मंडलों के मंडल अध्यक्ष पद पर साल 2019 में तैनात रहे मंडल अध्यक्षों को दोबारा मौका नहीं देकर करीब 1500 से ज्यादा नए मंडल अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया और इस बार 98 संगठनात्मक जिलों में से 55 से ज्यादा नए जिला अध्यक्षों को मौका मिल सकता है, जिससे बीजेपी की रणनीति है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और बीजेपी वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को चित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की और संगठन की एक मजबूत टीम तैयार कर रही है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदों पर नए पदाधिकारियों की तैनाती करने जा रही है और उसमें मंडल अध्यक्ष के नाम 15 दिसंबर तक फाइनल हो जाएंगे और 30 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष तैनात कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा पहुंचा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमण, बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया पहुंचे और डीएम से मुलाकात की। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जेल में बंद किसानों से मिलना चाहता था। विरोध प्रदर्शन को लेकर अभी भी जेल में 129 किसान बंद हैं। कांग्रेस ने कहा कि अगर किसानों को रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस इसके लिए प्रदर्शन करेगी। हम कोशिश करेंगे जो हमारे किसान साथी जेल के अंदर बंद हैं उन साथियों से मुलाकात हो जाए और उनको जिस तरह से हमारे पास सूचना है कि उनको बिल्कुल अलग उसके अंदर डाल दिया, तनाई के अंदर डाल दिया है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे मिल कर के उनको क्या परेशानी हो और उसको जो भी दूर हो सकती है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे दूर हो। उज्जवल रमन सिंह जी हमारे प्रयागराज से सांसद हैं, तनुज पूनिया जी हमारे बाराबंकी से सांसद हैं और मैं खुद, हम तीनों लोग आए हैं। अब राहुल जी ने हमें भेजा है अभी देखने के लिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने मस्जिद का सर्वे कराने की बात मान ली है। सर्वे कमीशन का प्रारूप क्या होगा, इसे लेकर रूपरेखा 16 दिसंबर को तय होगी और इस फैसले को हिंदू पक्ष की जीत माना जा रहा है, जो यहां पर पूजा अर्चना की इजाजत मांग रहा है। सर्वे के आदेश को हिंदू पक्ष की शुरुआती जीत माना जा सकता है। आपको बता दें कि जौनपुर के जिला जज ने 12 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर जौनपुर के जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि जौनपुर की अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई। यहां पर अटाला देवी मंदिर होने के ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हैं। जौनपुर जिला अदालत ने यह साफ कर दिया कि अटाला मस्जिद का सर्वे होगा। 16 दिसंबर को कोर्ट ये तय करेगा कि सर्वे किस दिन और कैसे किया जाए। मामले में हिंदू पक्षकार का दावा है कि मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में सर्वे को लेकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं करी। संभल के बाद अब जौनपुर में सर्वे का आदेश। जामा के बाद अब अटाला में सर्वे की बारी। 16 दिसंबर को कोर्ट तय करेगी कब होगा सर्वे। अटाला मस्जिद में सर्वे पर सियासत जारी। संभल की जामा मस्जिद के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद में
सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। जौनपुर की जिला अदालत 16 दिसंबर को ये तय करने वाली है कि आखिर अटाला मस्जिद का सर्वे किस दिन किया जाएगा। तो कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज की बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है। आज उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। हालांकि अटाला मस्जिद में सर्वे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अटाला मस्जिद का विवाद क्या है और हिंदू पक्ष क्यों मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर जौनपुर की अटाला मस्जिद को बनाया गया। दावा है कि मस्जिद से पहले वहां अटाला देवी का मंदिर था। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जे के बाद मंदिर को तोड़ा और मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे लेकर अब हिंदू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे हुआ तो सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ मामले में मुस्लिम धर्म गुरु शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अदालत ने जो आदेश दिया है जौनपुर की अटाला मस्जिद के बारे में, हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और हम तमाम मुसलमानों से और वहाँ की इंतजामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि वो कोर्ट के सर्वे का खैर मकदम करें और उसमें सहयोग करें। मैं सभी मुस्लिमों से कह देना चाहता हूं कि अगर आप गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं, भाईचारा को बनाए रखना चाहते हैं, या आप स्वयं में सशंकित नहीं हैं, आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया है, तो आप हिंदू जिस प्रकार से भी उसका सर्वे चाहता है उसके सर्वे में सहयोग करें। अगर आपको ये स्वयं में शक है या ऐसा है कि ये किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, तो आप किसी भी वाद विवाद को न करते हुए बिना किसी सर्वे के उस अटाला मस्जिद को हिंदुओं को समर्पित कर दे, जिससे भाईचारा बना रहे। हालांकि अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हुई है, उत्तर प्रदेश में करारी हार हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ी है। भाजपा, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय न्यायपालिका में याचिकाएं दाखिल करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने से इनकार कर रही है, जबकि ये देश में बना हुआ, संसद में बना हुआ कानून है। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद का मुद्दे उठा के देश की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती। समाजवादी पार्टी क्या संविधान को मानती है? संविधान के तहत ये सबको अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति संविधान के तहत बनी हुई अदालतों में जाकर के अपना दावा पेश कर सकता है, अपना अनुतोष मांग सकता है, साक्ष्यों का परीक्षण करा सकता है। लेकिन संवैधानिक अधिकारों के इस पालन पर समाजवादी पार्टी की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई हैं कि कोई व्यक्ति कोर्ट में ना जाए, और कोर्ट में जाता है, कोर्ट कोई फैसला कर देती है तो पत्थर हाथ में लेकर के, आग हाथ में लेकर के, आगजनी करके वो कोर्ट के फैसलों को बदलने के पक्षधर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। संविधान के अधिकारों का पालन निश्चित तौर पर होगा और कोई भी व्यक्ति अपनी बात लेकर के कोर्ट जा सकता है। कुल मिलाकर संभल के बाद अब जौनपुर के अटाला मस्जिद में सर्वे को लेकर जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि हिंदू पक्ष के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में सर्वे को लेकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। सर्वे कब होगा ये कोर्ट 16 दिसंबर को मुकर्रर करने वाली है। मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने संभल मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़कर बीजेपी वाले मस्जिदों में मंदिर तलाशना बंद कर दें, नहीं तो मंदिरों में बौद्ध मठ तलाशने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी लोगों को मंदिर मस्जिद में उलझाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो नई परंपरा चालू की है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने का जो सिलसिला चल रहा है, इसी का अनुसरण करते हुए आगे आने वाले दिनों में जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं
वो हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं ज्यादातर बौद्ध मठ तोड़ के बनाए गए हैं। इसलिए भाजपा को गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचना चाहिए, इतिहास छूटने से बचना चाहिए, जिससे कि हमारा देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और जो संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब में भाई भाई, ये बात आगे बढ़ती रहे। बॉलीवुड के चर्चित कपूर खानदान के सदस्यों ने मंगलवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित हो रहे फिल्म फेस्टिवल को लेकर कपूर फैमिली से ये मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको इनवाइट किया और इस दौरान पूरा कपूर परिवार एक साथ नजर आया, जिससे करीना कपूर, करिश्मा कपूर, आलिया और रिद्धिमा ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें अपने अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की हैं। फोटोज में उनके साथ नीतू कपूर, रणबीर, सैफ अली खान, अनीशा मल्होत्रा जैन, अरमान जैन भी नजर आ रहे हैं। करीना, करिश्मा समेत कपूर फैमिली के बाकी मेंबर्स ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और तस्वीरें शेयर की। इन्हीं फोटोज में कपूर सिस्टर्स को पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगते भी देखा गया।